हाथ उठाए हो तो किसान को मर गया, हाथ मिलना हो क्या करें। तो नहीं हो गई ऐसी हो तो पंचायत मीटिंग करो और जिनके नाम है वो किताब दिए उसके बाद कैसे बनाए बनाई बनाओ कमेंट बटाओ करके बनाई। तो हमारा सरकार कहना है यहाँ पर सभी लोग गौर करो, अपने खेत नाम रवैये का ऑनलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, अपना खेत नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं काम इतना काम करो, एक अपना स्तर से करो कि किसी से लड़ना भरना नहीं है, बच्चों को पढ़ाई पहुँचाओ। शिक्षकों से भी कहना है कि बच्चों को ख्याल रखो। एक हमारी एक मैंने टीवी में देखा तो पेट की बीमारी के लिए बच्चा वही खत्म है। अरे उनको देखो खाना अच्छा है कचरा है, बच्चों को देखना चाहिए बाहर क्यों कहाँ जा रहे हो कहाँ घूम रहे हो। तो शिक्षकों का भी कहना है शिक्षकों से कि बच्चों की जिम देखभाल करो कैसा खाना है। जो रोटी बनाई है उनको देखो, मास्टरों का जिम्मेदारी है। किसी बच्चे का कुछ हो गया तो आप जवाब देते नहीं बनोगे। तो मेरा कहना ये है कि भैया सभी मिलकर रहो, मिलकर काम करो। अगर सरपंच काम करते हो तो सरपंच के संग रहो। और हमारे गाँव का कोई मुखिया कोई भी पूरी पंचायत से हमारे दोनाई के भी लोग आए हैं, खड़ा के भी आए हैं, सभी के भी आए हैं। अरे मिलकर काम करो सब, जहाँ तक और जरूर करो वाला क्यों नहीं है। पटवारी बुला के नहीं अपने मीटिंग लो और साथे को नाम कचहरी नहीं। और इसके बाद ठीक है टाइम कम है नहीं तो भेज नहीं आपको। और हमारे सरपंच साहब हैं जो बोले मेरा इतना ही कहना है। और कोई बोलना चाहे वो आने का प्रयत्न करे और आपके अंदर भी लोगों को कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। अध्यक्ष का भाषण सबसे अंतिम होगा। अध्यक्ष के भाषण के बाद समाप्त कार्यक्रम हो जाता है और संतोष तिवारी मधु तिवारी थोड़े से कुछ बोलना चाहे, अपनी बात रखना चाहे। साथ साथ एक लोग जी बैठे हैं भाई जो कुछ बोलना चाहे। और दोनारी से कमलेश जी बैठे, उदयवीर जी बैठे, भाई जो लवकुश वगैरह जो भाई कांसुरा से बैठे, कोई बोलना चाहे वो आता। और नहीं तो सबकी अनुमति हो तो मैं अपनी बात कहकर और एंड में अध्यक्ष महोदय का भाषण करवा के खाली भाषण देंगे। तो मुझे लग रहा है कि सभी को बोलेगा। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। आज हम और आप पूरा देश, पूरा भारतवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में उत्सव मना रहा है। भाइयों, आज के दिन हमारे पूर्वजों ने बड़े अत्याचार सहते हुए अपनी कुर्बानियां दी। आज के दिन देश को स्वतंत्र कराया। आज हम और आप सब मिलकर के 15 अगस्त के रूप में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं आपको एक विशेष आग्रह करना चाहता हूं। हमारी पंचायत में परिवार आईडी ऑनलाइन नहीं है। परिवार आईडी आधार कार्ड दोनों ऑनलाइन नहीं होंगे तब तक आपको सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं है। दो सचिव और सरपंच को दोगे। अभी सुजान चाचा ने कहा खेती जब तक आपके नाम से ऑनलाइन नहीं है तब तक आपका कोई अधिकार नहीं है। मैं आप सबको आश्वासन देता हूं, एक पैसा मत देना पटवारी को। अपने ओरिजिनल दस्तावेज ला करके उसको दो, वो ऑनलाइन करेगा। अगर वो ऑनलाइन नहीं करता है उसको कागज दो और प्राप्ति दो, मत करने दो।
खेत की किताब दो, फोटो कॉपी, आधार कार्ड दो अपना, मोबाइल नंबर उसमें देखो और प्राप्ति दो। आपका आशीर्वाद बना रहा तो 1 महीने के अंदर श्रीमान कलेक्टर महोदय का यहाँ कार्यक्रम होगा। और पटवारी जहां भी हो सुन ले, अगर 1 महीने में नामांकन नहीं हो तो इसी परिसर में पटवारी उसी दिन निलंबित होगा। कोई नहीं बचा पाएगा उसको, लेकिन कागज आपको देना पड़ेंगे, क्योंकि आज का टेक्निकल युग है, सारी चीज ऑनलाइन है। सरपंच के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आपका सरपंच सिफारिश करके आपके काम को करा सकता है, परंतु कागज आपको देना होगा। कागज नहीं है तो आपकी सारी कार्रवाई अधूरी रहेगी और आप जीवन भर परेशान होंगे। सरकार की बहुत अच्छी योजना है। एक बार आपकी खेती आधार कार्ड से लिंक होकर ऑनलाइन हो जाती है तो वो जीवन पर्यंत आपको किसी पटवारी के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। आप अपने खेत का नंबर डालो और ऑनलाइन की दुकान से आप प्रमाणित कॉपी निकाल लो, कोई जरूरत नहीं होगी पटवारी की। तो मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि ऑनलाइन का जो काम है, चाहे खेती का हो, चाहे वो परिवार आदि का हो, चाहे आधार कार्ड का हो, अगर आप ऑनलाइन नहीं कराएंगे तो आपकी जो पेंशनें मिल रही है, आपको किसान सम्मान निधि मिल रही है, आपकी सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। आपको जो राशन मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। फिर आप दोष दोगे कि देखो सरपंच ने बंद करा दी। आपके सरपंच के हाथ में नहीं है, आपके सरपंच के हाथ में ये है कि सेक्रेटरी आपका, पटवारी आपका, आरआई आपका, तहसीलदार आपका अगर आपकी नहीं सुनता है तो आपका सरपंच आपके साथ खड़ा है और उसको सुनना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको कागज उपलब्ध कराना। अब मैं आता हूं विकास कार्य। आपके सरपंच द्वारा ट्रांसपुरा से कार्य शुरू हुआ था। ट्रांसपुरा के हमारे भाई गोप सिंह जी, केशव सिंह जी बैठे हुए हैं। अब इनके 2 काम बचे हैं। एक मेन रोड से नाला जिसमें गांव घुसते हुए पानी भरा हुआ है, तो हमारे गोप सिंह जी बैठे हैं, ये कांसपुरा के जमींदार हैं। अब जिन्होंने कांसपुरा पे मेहरबानी कर दी है और मेरे को उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरपंच साहब जहां आपकी मर्जी हो, मेरी बगली से आप नाला निकाल दो और गांव के पानी को बाहर निकाल दो। तो ऐसे गोप सिंह जी के लिए भी ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और मैं विश्वास दिलाता हूं, दीपावली के बाद कांसपुरा का बचा हुआ नाले से बस्ती का कोना कोना खाली नहीं रहेगा जिसमें सीमेंटेड रोड नहीं बनी है। 90% बन चुकी है, 10% बची है, वो भी दीपावली के बाद आपके मैं नाले के और नाला रोड के किनारे ला करके और पानी रोड के इधर पार निकाल दिया जाएगा। तो पूरा कांसपुरा भी हनुमान चौराहे की श्रेणी में आ जाएगा। छत्तीसपुरा हो ही चुका है। विकास इतना पेंडिंग था कि 5 साल की कम थी, मैंने प्रयास किया। आपका छत्तीसपुरा